इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सव्यसिद्धि ध्रुवे मचले मनोमं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार का श्रवण जीवों को सातिशय पुण्य कर्म के योग में प्राप्त होता है और एक बार समय सार सुनने की यदि हमें रुचि पैदा हो जाएगी तो समय सार की अनुभूति करने के पात्र भी हम सब लोग हो जाते हैं। समय सार शुरू में तो कठिन लगता है, पर समय सार सुनते सुनते धीरे धीरे आपको समय सार का रहस्य कहते हैं प्राप्त होने लगता है। समय सार गणताधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की विशेष ज्ञानवर्धक चर्चा यहाँ पर चल रही है। कुछ जैनी जैन धर्म के यथार्थ मर्म को नहीं समझने के कारण वे सांख्य मतावलंबी जैसे हो रहे हैं और उनकी मिथ्या मान्यता का निराकरण कहते यहाँ पर कहते किया जा रहा है। और सांख्य मतावलंबी के समान ही बौद्ध मतावलंबी लोग भी होते हैं, वो भी वस्तु के स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते हैं, तो क्षणिकवाद का भी निषेध आगे किया जाएगा। तो सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांश अकर्ता शुद्ध उदासीन चेतन मात्र मानते हैं और ऐसा मानने से पुरुष को संसार के अभाव का प्रसंग आता है और प्रकृति को संसार माना जाए तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुख और दुख आदि का संवेदन नहीं होता, तो उसे संसार कैसे होगा। तो ऐसे अनेक दोष एकांत मान्यता में आते हैं। सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए सांख्य मतावलंबी भी मिथ्या दृष्टि है। यदि जैन भी ऐसा माने सांख्य मत के समान, तो वो भी कहते मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि के लिए कोई ऐसा विभाग नहीं कि जैन मतावलंबी सम्य दृष्टि होते हैं और अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टि होते हैं। अरे जैनी भी कहते हैं यदि वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं जानेंगे तो वो भी कहते हैं मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। जिनकी दृष्टि कहते हैं संयोगों पर है, जिनकी दृष्टि पर्याय पर अटकी उड़ी है, वो सब मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि सांख्य मतावलंबी की भांति आत्मा को सर्वथा कर्ता न माने। जब तक भेद विज्ञान ना हो तब तक उसे तो रागादि का अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो, और भेद ज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान घन समर्थ कर्तृत्व के भार से रहित एक अपने को ज्ञाता ही मानो। ज्ञाता ज्ञाता ही है, पर ज्ञाता को ज्ञातापने की अनुभूति हो तब ज्ञाता कहलाता है, और ज्ञातापने अनुभूति नहीं हो तो ज्ञाता कैसे कहलाएगा। इस प्रकार एक ही आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व ये दोनों भाव विवक्षा से सिद्ध होते हैं, और वस्तु स्वभाव स्वरूप भी ऐसा ही है। सर्वथा एकांत मानने से सर्व निश्चय और व्यवहार का भी लोप हो जाता है। एकांतवादी बनने से नयवाद का लोप हो जाता है, और नयवाद निश्चय व्यवहार दो नयों के माध्यम समझा जाता है। संसार मोक्ष की सिद्धि भी कहते हैं एकांतवाद से नहीं होगी। जब संसार सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। संसार जिसका सिद्ध नहीं हो रहा है उसका मोक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकता। अब आगामी 4 गाथाएं आने वाली हैं, 345 से 348। ये 4 गाथाएं एक साथ यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ आत्मा को नित्य अनित्यात्मक सिद्ध किया जा रहा है कि द्रव दृष्टि से आत्मा नित्य है और पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य। एक ही आत्मा द्रव स्वभाव से नित्य है और पर्याय स्वभाव से अनित्य है।
इसलिए जैन दर्शन में वस्तु को नित्य अनित्यात्मक रूप में भी कहते स्वीकार किया गया है। जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है और जो अनित्य है वही नित्य है। ना सर्वथा नित्यपना है और ना सर्वथा कहते अनित्यपना है, और यही अनेकांत दर्शन है। क्षणिकवादी बौद्ध मतावलंबी की मान्यता का निषेध इन 4 गाथाओं के माध्यम से किया जाने वाला है। कलश 206-207 में कहा है कि क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते। जो कर्ता है वो भोक्ता नहीं, जो भोक्ता वो कर्ता नहीं, क्योंकि कर्ता एक समय के बाद ही कहते हैं नाश को प्राप्त हो जाता है, भोगने वाला कोई दूसरा ही आता है। तो क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता भेद मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है। वे ऐसा भी मानते हैं कि प्रथम क्षण में जो आत्मा है वो दूसरे क्षण में नहीं है, कि प्रथम क्षण के बाद वो आत्मा नष्ट हो जाती है, दूसरे क्षण नई आत्मा पैदा होती है। ऐसे बौद्ध मतलब पर्याय बुद्धि वाले होते हैं। पर्याय नाशवान होती है, पर्याय क्षण की होती है, तो आत्मा की नई नई उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, ऐसी मान्यता कहते हैं सांख्य बौद्ध मतावलंबी जीवों की है। हर समय नए नए आत्मा की उत्पत्ति मानता है, वह आत्मा की नित्यता को स्वीकार कहते नहीं करता है। अब देखिए, द्रव्य की पर्याय प्रतिक्षण नष्ट होती है, इसलिए बौद्ध यह मानते हैं कि द्रव्य ही सर्वथा नष्ट होता है। यदि पर्यायवान पदार्थ का नाश हो जावे तो पर्याय किसके आश्रय से होगी? तो द्रव्य तो शाश्वत है, पर द्रव्य की अवस्थाएं कहते नाशवान होती है। प्रति समय उत्पाद व्यय हर द्रव्य में होता रहता है। उत्पाद व्यय होने से वस्तु कहते अनित्य सिद्ध होती है, और वस्तु ध्रुव होने से वस्तु की नित्यता को सिद्ध किया जाता है। तो ध्रुव की दृष्टि से वस्तु नित्य है और उत्पाद व्यय की दृष्टि से वस्तु के अनित्य है। अब करें अन्य और भोगें अन्य की मान्यता स्वच्छंदता और अनर्गल प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। जो अनर्गल प्रवृत्ति होती, स्वच्छंदता होती है, वो अनंत संसार सागर में भटकने का कारण होती है। इसलिए आत्मा को एकांतता नित्य और एकांतता कहते अनित्य मानना, ये दोनों ही कहते भ्रम है। जैनी कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य वस्तु का स्वभाव जानते हैं। और आत्मा भी वस्तु है तो आत्मा का स्वभाव भी नित्य अनित्य दोनों रूप में पर्याय की दृष्टि से अनित्यपना है, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से वस्तु कहते नित्यपने को प्राप्त होती है। अब इसी बात को आचार्य कुंद देव ने 4 गाथाओं के माध्यम से अपनी बात रखी है। गाथा 345। केहिम चीदुपज्येहिम वृणस्सदेणेव केहिम चीदु जीवो जम्मा तम्मा को बदी सोवा अन्नो वाणे अंतो। ये 345 गाथा है। गाथा 346 देखें। केहिम चीदुपज्येहिम वृणस्तदेणेव केहिम चीदु जीवो जम्मा तम्मा वेदधि सोवा अन्नो वणेयन्तो। 347 गाथा। सोचेव कुणदि सोचेव ना वेद जस्त एत सिद्धम तो सो जीवो ना दब्बो मिथ्या दृष्टि अनारिहदो। 348। अन्नो करेदि अन्नो परिभुंजदि जस्त एत सिद्धम तो सो जीवो ना दब्बो मिथ्या दृष्टि अनारिहदो। अब ये 4 गाथाएं थी। 4 गाथाओं का मूल पाठ हम लोगों ने किया है, और कुंद ने जैसा गाथाओं को लिखा वैसे हम लोगों ने पाठ करने का अभ्यास यहाँ पर किया है। ये भी आपके जीवन के लिए कहते कल्याणकारी है। अब 4 गाथाओं का अर्थ इस प्रकार देखो, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है। पर्याय तो उत्पन्न होती हैं और पर्याय कहते नष्ट भी हो जाती है। पर्याय का जीवन एक क्षण मात्र का होता है। समुद्र में कहते लहरें उठती हैं और समुद्र में ही लहरें विलय को प्राप्त हो जाती है, और समुद्र ज्यों का त्यों बना रहता है।
पर्यास लहरों के कारण से समुद्र कहते हैं नष्ट हो जाता है, ऐसा संभव ही नहीं है। समुद्र तो समुद्र ही रहता है, उसमें लहरों का उठना और लहरों का कहते विलय हो जाना, ये उसका स्वभाव है। ऐसी उत्पाद होना, व्यय होना, वस्तु का बना रहना वस्तु का स्वभाव है। तो पर्याय तो नष्ट होती हैं। तो जीव की कितनी पर्यायों से कहते हैं, जीव कहते नष्ट होता पर्याय की दृष्टि से, और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य करता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्यों? एकांत का निषेध किया गया है, ये पहला पक्ष रखा गया। जो करता है वह नहीं भोगता है, ऐसा जिनका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरहंत के मत से बाहर है, और वह अनाहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य करता है और उससे अन्य भोगता है, ऐसा जिनका सिद्धांत है अन्य करेगा अन्य भोगेगा, जो करेगा वो भोगेगा नहीं, ऐसा जिनका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और अरहंत के मत से बाहर है, और अनाहत मत वाला कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो, इन चार गाथाओं का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत भी कहते हैं नहीं है। जो करता है वह नहीं भोगता है, अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। इसी प्रकार जो भोगता है वही करता है, ऐसा एकांत भी कहते नहीं है। जो भोगता है वह नहीं करता है, अन्य करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। अब ये सारी बातें आपको अटपटी लग रही होंगी। जैन दर्शन सीधा सा समाधान करता है, जो करेगा वो भरेगा, जो करे वही भरे। यदि मैं रागादि भाव को करूंगा तो रागादि के भाव को जीव ही भोगेगा, भले उसी पर्याय में ना उसके फल को भोगे, भले दूसरी पर्याय में जाके पहले पर्याय के कहते हैं होने वाले कर्म के बंधन की प्रक्रिया को भोगते हैं। इन चारों गाथाओं में चार प्रकार के एकांतों का निषेध करके कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत की स्थापना की गई है कि जीव द्रव स्वभाव से नित्य है और पर्याय स्वभाव से अनित्य है। इस प्रकार जीव और सभी अजीव पदार्थ सदा से नित्य अनित्य स्वभाव वाले हैं। वस्तु का स्वरूप अरहंत भगवान के मत में ऐसा ही बताया है और वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है, और यही सत्यार्थ है। भगवान ने जो कहा है वो वस्तु के स्वरूप को जान के देख के ही कहा है। पर्याय की अपेक्षा वस्तु क्षणिक है और द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु का नित्य है। अब विशेष समझने की बात है कि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कार्य को करती है एक पर्याय और भोगती है दूसरी पर्याय। जो पर्याय काम करती है वही पर्याय नहीं भोग रही है, भोगने वाली पर्याय दूसरी आती है। जैसे मनुष्य पर्याय में जो शुभ अशुभ कर्म किया उनका फल भोगा देवादि अन्य पर्यायों में। कभी कभी ऐसा भी होता है मनुष्य पर्याय में शुभाशुभ जीव कर्म करता है, मनुष्य पर्याय में उसके फल को भोग लेता है, और जिस समय कर्म करता है उस समय उसको भोगने का नंबर नहीं आता है। यदि जीव पाप भाव करे उसी समय पाप भाव का फल मिल जाए, दुनिया में कोई पाप करेगा ही नहीं। तो पाप भाव करता है जिस समय, उस समय उस पाप भाव का फल उसे भोगने नहीं मिलता है। वो पाप भाव का फल कहते हैं उसको कुछ समय की बाद मिलता है, उसी भाव में मिल जाता है कभी कभी, तो कभी कभी कहते हैं उस भाव में नहीं मिल पाता है। तो जिस गति में जीव जाता है देवादि पर्याय में जाता है, वहां जा करके अपने पूर्व उपार्जित किए हुए कर्म के फल को प्राणी भोगता है। संसारी प्राणी कहते हैं अपने किए हुए कर्म का ही सामना करता है। 24 घंटे सुबह से शाम तक कहते हैं कर्म सिद्धांत काम करता है। कर्म के विधान की प्रक्रिया कहते हैं अद्भुत जाति की होती है। करे हम और फल कोई दूसरा भोगेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे मनुष्य जीवन में जिस जीव ने शुभाशुभ कर्म किए, उसी जीव
द्रव्य ने देवादि पर्याय में स्वयं किए हुए कर्म के फल को कहते भोगा है। तो द्रव्य दृष्टि देखा जाए वही जीव कर्म के फल को भोगा। महावीर का जीव शेर की पर्याय में, महावीर का जीव कहते हैं मारिच की पर्याय में, महावीर का जीव महावीर की पर्याय में वही है, पर सब पर्याय अलग अलग है। मारिच ने अपनी मिथ्या करने का फल कहते हैं बहुत असंख्यात भवों तक भोगा है। भगवान की वाणी का विरोध किया था, उसके फल में जीव ने कहते हैं अनंत पर्यायों में कहते हैं भटकता रहा वो जीव। तो वही था मिथ्या करने का फल कहते हैं महावीर के जीव को भी भोगना पड़ा, भले वो 24वें नंबर का तीर्थंकर बनने वाला जीव था। तो हर प्राणी अपने द्वारा कहते हैं किए हुए भावों के फल को भोगता है, भले ही पर्याय वही हो चाहे पर्याय बदल जावे, पर यह नियम पक्का है कि जिस समय हम जीव कर्म करता है मिथ्या भाव कर उस समय उसका फल नहीं आता। झूठ बोला उसी समय झूठ बोलने की सजा मिल जावे, दुनिया में कोई झूठ बोले नहीं। कोई व्यक्ति चोरी करे और चोरी की सजा चोर का काम करते ही मिल जावे तो कोई व्यक्ति चोरी नहीं करेगा। कोई कुशील सेवन करे, कुशील का दंड तत्काल मिल जावे तो लोग कहते कुशील सेवन करना कहते बंदी कर देंगे। तो पाप कर्म जिस समय जीव करता है उस समय पाप कर्म का फल नहीं मिलता। फल कहते मिलता तो उसी जीव को है, परंतु कुछ समय के बाद उस भाव में या अगले भाव में, कभी कभी तो बहुत पुराने कई भवों के फल कहते हैं हमको एक भाव में भोगने को प्राप्त हो जाते हैं। कई भवों की जो हमारी कहते हैं कर्म बंधन की स्थिति होती है वो कहते हैं एक ही भाव में उदय में आ जाती है, पर जीव वही रहता है। तो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए द्रव्य वही रहता है, और पर्याय दृष्टि से कहते हैं वो द्रव्य कहते बदलता रहता है। पर्याय अनित्य होने से, क्षणभंगुर होने से वह नाश को प्राप्त होती रहती है, और पर्यायों में रहने वाला चेतन आत्मा कहते वह का वही बना रहता है। इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। तो पर्यायों का क्षणकत्व होने पर भी द्रव्य रूप चेतन चमत्कार तो अनुभव गोचर के नित्य ही है। तो द्रव्य स्वभाव से आत्मा नित्य है और पर्याय स्वभाव से आत्मा अनित्य है। इस प्रकार आत्मा नित्य अनित्य दोनों प्रकार के धर्मों को धारण करती है। और आत्मा ही नहीं, जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ नित्य और अनित्य स्वभाव वाले होते हैं। तो द्रव्य से वस्तु नित्य रहती है, पर्याय से वस्तु अनित्य रहती है। अब द्रव्य स्वभाव को देखेंगे, निस्वभाव को देखेंगे तो हमारे भीतर कहते हैं जो पर्याय हमारा जो स्वभाव है वो भी कहते शुद्धता को प्राप्त होने लगता है, पर्याय में शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे अनेकांतवादी दर्शन के हम अनुभवी बने और अनेकांत दर्शन के कहते हैं श्रद्धानी बने, तो जितनी मिथ्या मानता है उन सारी मिथ्या मान्यताओं का अंत हो जाएगा, और सम्यक जो मानता है उसके माध्यम जीव मोक्ष मार्ग में कहते प्रवृत्ति करेगा। हम सब लोग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करें। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।